इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि कितनी बेटियों को भोजन कराएं, कौन सी बेटी नवरात्रा में कन्या पूजन की अधिकारिणी है, और यज्ञ के बारे में। अष्टमी की रात्रि की यज्ञ की कितनी बड़ी महिमा है, नवरात्रा के यज्ञ की कितनी बड़ी महिमाएं हैं। आइए इसको सुनते हैं। बहुत आनंद की अनुभूति होगी, बहुत आनंद होगा। आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं। 2 श्लोकों में माँ की स्तुति कर लें। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि तो समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। आइए नवरात्रा की इस महाअष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय बधाई। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं फेसबुक, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 सत्संग चैनल सत्संग टीवी पर जुड़े हुए आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को हम वंदन और प्रणाम करते हैं। वदह यज्ञ विधिम सम्यक देव्यास्तस्या शमन तथा। यह यज्ञ की विधि आप सुन रहे हैं और मैं अभी यज्ञ करके ही फ्री हुआ हूँ, निवृत्त हुआ हूँ। अभी हवन कुंड मेरे सामने ही रखा हुआ है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कोई आया लड़का? जय श्री लाभ, जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम है। आइए हम कुछ यज्ञ की चर्चा आपसे करे लेते हैं। यज्ञ तो साक्षात भगवत रूप है, भगवान का ही रूप है। मैं भी अभी अपना नित्य का यज्ञ करने से ही फ्री हुआ हूँ, तो कुछ यज्ञ की बातें बताई जा रही हैं, उन्हें आप सुन लें। बहु यज्ञ विधिम सम्यक देव्या तस्या समन्पतः श्रुत्वा करोम्यहम स्वामिन यथाशक्ति यतीन्द्रियता। राजा बोले कि हे स्वामी, अब आप उस देवी मैया के यज्ञ की विधि के बारे में बताएं। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर यह यज्ञ में अवश्य करूँगा, संकल्प लेता हूँ इस बात का। उस यज्ञ की पूजा की विधि क्या है, मंत्र होम की द्रव्य सामग्रियाँ क्या हैं, ब्राह्मण कितने और दक्षिणा, इन सभी के बारे में आप निसंकोच होकर के बताइए। आपके चरणों में हम प्रार्थना करके आपसे पूछते हैं। तो भगवान व्यास कहते हैं, हे राजन शणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञम वेदानता। हे राजन, अब हम आपको देवी मैया के यज्ञ के विधान की बात करते हैं, जिसको आप सुन लीजिएगा। यज्ञ 3 प्रकार का होता है, सात्विकम राजसम चैव तामसम च तथा परम। मुनीनाम सात्विकम प्रोक्तम नृपाणम राजसम स्मृतम। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, पूरा कार्यक्रम ये लाइव है, भले ही ऊपर लाइव ना लिखा हुआ हो, लाइव है कार्यक्रम। आज अष्टमी है और आज तारीख 16 तारीख हो गई है। दिन क्या है? मंगल है, बुधवार तो नहीं। आज मंगलवार का दिन है और आप सत्संग टीवी पर तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरे कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं। तो 3 प्रकार के यज्ञ हैं, कहा गया है। एक यज्ञ सात्विक है, दूसरा राजस है और तीसरा तामस यज्ञ के नाम से जाना जाता है। मुनियों का जो यज्ञ है वो सात्विक यज्ञ कहलाता है, राजाओं का जो यज्ञ है वो राजस यज्ञ कहलाता है, और राक्षसों का जो यज्ञ है वो तामस यज्ञ कहलाता है। इसलिए यज्ञ के 3 भेद बताए गए हैं। ज्ञानियों ने यज्ञों की बड़ी बड़ाई और प्रशंसा की है।
ज्ञानियों के लिए ज्ञान यज्ञ भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। अब हम आपसे विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करते हैं। जहाँ यज्ञ किया जाता है वहाँ देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा, ये सब सात्विक हों उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। देश, तीर्थों में यज्ञ करोगे, जगह की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है। तीर्थों में यज्ञ होता है, सात्विक भूमि में यज्ञ होता है, तो उसकी बड़ी महिमा है। और एक है समय, जैसे नवरात्रा के समय पर यज्ञ चल रहा है तो निश्चित रूप से इसकी महिमा ज़्यादा है। वर्णन ही किया गया है कि देश, काल यानी समय, द्रव्य, मंत्र और ब्राह्मण और श्रद्धा, ये चीज़ें यज्ञ में प्रमुख हैं और यज्ञ में इन चीज़ों को देखा जाता है। हे राजन, यदि द्रव्य शुद्धि है, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि है तो यज्ञ के परिणाम शीघ्र ही घोषित होते हैं, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं और उसके फल की प्राप्ति अवश्य में होती है। इसलिए यज्ञ में अपनी तीनों चीज़ों को शुद्ध कीजिए। द्रव्य शुद्धि, बढ़िया धन हो, मेहनत की कमाई का पैसा हो, तो इसकी और ज़्यादा अपने आप में बिल्कुल महिमा है। तो सबसे पहले तो इसमें द्रव्य शुद्धि है, उसके बाद क्रिया शुद्धि और उसके बाद में मंत्र शुद्धि, तीनों की शुद्धि की आवश्यकता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में भी उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। तो अन्याय के द्वारा जो धन प्राप्त किया गया है कोई उसका मतलब ही नहीं है। इससे न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कर्म, सत्कर्म करने चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद देने वाला होता है। न्याय से धन कमा करके और उसके ही द्वारा यदि यह कार्य किया जावे तो और ज़्यादा बढ़िया। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, पांडवों ने यज्ञ में उत्तम राजस्वी यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी सबको, जिसमें महामनुष्य यादविंद साक्षात भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि मूलतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ, कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर जुआ में हार गए, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह के घोर कष्ट मिले। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया, ये बात कही गई है। बहुत सुनने के लायक बात है। पीड़नशैव पांचाल्या तथा धूते पराजय वनवासो महत् कष्टम क्वा गतम खजम फलम। तो कहाँ चला गया यज्ञ का फल? तो कहा दासस्पंश विराटस्य कृतम सर्वमात्मभि कीचकेन प्रकृष्टा द्रौपदी च प्रमुक्ता। महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दासता स्वीकार करनी पड़ी। नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई? ये कहा गया है, भक्तिर्वा वासुदेवस्य क्वा गता तथा संकटे। ये बात कही गई। इस चैप्टर को थोड़ा ठीक से सुन लें। जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी के बाल पकड़ करके उसे घसीटा गया, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने क्यों नहीं की? जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्म अनुष्ठान में कोई कमी रह गई, ऐसा समझना चाहिए। उस यज्ञ में जरूर कोई कमी रह गई। किमत्र चिंतयेतेयं वै धर्म गुण कारणम केशवः सतदेवेश धर्मपुत्र युधिष्ठिरे भवित्यामिति प्रोक्तम निष्फलम च आत्मागत वेद मंत्रास्तान्ये वितथा शिवर संशय। कहा गया कि जिस यज्ञ में देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण थे, निश्चित रूप से ऐसा समझ लेना चाहिए कि उस अनुष्ठान में कहीं कोई न कोई कमी रही। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी साथ निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ सब निरर्थक हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। कहा गया है कि यदि कहीं बहुत जल्दी में, आलस्य में, प्रमाद में, यदि कहीं धार्मिक अनुष्ठानों में
त्रुटि होती है तो उसके परिणाम बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे यज्ञ में इतना आवेश, इतना क्रोध आया कि जिसमें शिशुपाल की हत्या हो गई। यज्ञ ने तामसी रूप धारण कर लिया। कृते कर्मण चेद्बद्ध विपरीता यथा भवेत वैगुण्यम कल्पनीया सा प्राज्ञई। पंडित मौलवी, कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित श्रोमणी विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कहीं कोई कमी अवश्य रह गई है। देखो, मुझे ये बात इतनी अच्छी लग रही है कहने में। क्या कहा? कृते कर्मण चेद्युस्त विपरीता यथा भवेत। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित श्रोमणी विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कहीं अवश्य कोई कमी रह गई है। और उस यज्ञ में कुछ ऐसा ही हुआ था। कर्मशील विद्वानों ने कर्तभेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया गया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्वरूप का वर्णन किया था। उस विश्वरूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के इतरात विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष को, जो कि असुर थे, उनकी भी रक्षा करी। कोपित होकर के इंद्र ने उनको मार डाला। कहा गया, एक तो जो आचार्य यज्ञ करा रहा है उसकी भावना ठीक होनी चाहिए, एक मंत्र का उच्चारण ठीक होना चाहिए, एक द्रव्य ठीक होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है कि यज्ञ में जिस संविदा को भी आप प्रयोग में ले रहे हैं, पहले उसको ठीक से देखिए, उसमें कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं है। जिस सामग्री को आप आहूत कर रहे हैं उसको भी आप देखिए कि वो शुद्ध साफ सुथरी है कि नहीं, उसमें भी तो कहीं कीड़े मकोड़े नहीं है। नहीं तो उसके थोड़ा दर्द नहीं तो उसके परिणाम हैं वह अपने आप में बिल्कुल विपरीत निकल जाएंगे। इससे यह निस्संदेह सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं बिल्कुल त्रुटि होने पर उसके परिणाम बिल्कुल विपरीत निकलते हैं। अतः निपशिष्ट युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करता है। युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल ही देने वाला होता है। एक लड़का बोला लड़ा, जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे, द्रौपदी भी एक पतिव्रता नारी थी, तो भी ये ऐसा हुआ। तो इस बात का प्रमाण है कि यज्ञ में कहीं न कहीं त्रुटि हुई है, गलती हुई है। यज्ञ के आचार ठीक होने चाहिए, सामग्री ठीक होनी चाहिए, समय ठीक होना चाहिए और स्थान ठीक होना चाहिए। और बड़ी बात कही गई है कि यज्ञ के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। यदि फिर ये सब चीज़ें सही हो गई हैं तो किए गए यज्ञ के परिणाम भी बहुत ही जल्दी सात्विक परिणाम घोषित होते हैं। सात्विकस्तु महाराज दुर्लभो वही मख स्मृतः। हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्हें अब संसार से कोई कामना नहीं है, संसार से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। सात्विकम भोजनम ये वही नित्यम कुर्वन्ति तापसा। हे राजन, जो लोग न्यायपूर्वक अर्जित किए गए धन से ही भोजन करते हैं, फल फूल खाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसी तपस्वियों के द्वारा ही सात्विक यज्ञ होता है, जहाँ संसार से उन्हें कोई भी मांग नहीं है, जिनका आहार बढ़िया है, जिनकी दृष्टि बढ़िया है, जिनके विचार बढ़िया हैं, ऐसे ही लोगों से सात्विक यज्ञ संपन्न हो सकता है। और जब यज्ञ सात्विक रूप धारण करता है तो उस यज्ञ के होने वाले परिणाम हैं, वो बड़े अद्भुत। आचार्य जी ने बोला सर, तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है उससे यज्ञ सफल हो जाए कभी नहीं कहा जा सकता। जिस यज्ञ में पशु बलि के लिए पशु तैयार किए जाते हैं और वो यज्ञ संपन्न हो जाए ठीक से, बिल्कुल भी नहीं। राजसा द्रव्य बहुला सयुपाश सुसंस्कृता क्षत्रियाणाम विशासेण साव्याना शवैमखा। क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वह यज्ञ, कहा गया है बहुत ज़्यादा धन तो वह राशि यज्ञ हो जाएगा, पशुओं की बलि डाल दी तो वह तामसी यज्ञ हो जाएगा। इसलिए जड़ी बूटी औषधियाँ जिस यज्ञ में डाली जाती हैं, घी तिल इत्यादि चीज़ें डाली जाती हैं और उसमें सिर्फ परहित और परमार्थ की बातें ही सोची जाती है। राजन, वही यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाते हैं।
और इन्हीं यज्ञों के द्वारा जनहित तो होता है, जगत का कल्याण होता है। महात्माओं ने ऐसे यज्ञों की बहुत बड़ी बड़ाई की है। राक्षसों ने भी यज्ञ किए, लेकिन वो तामसी यज्ञ कहलाए गए। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार बढ़ाने वाले ये यज्ञ होते हैं। ईर्षा पूर्वक ये यज्ञ किए जाते हैं, ईर्षा पूर्वक और क्रूरता पूर्वक। तो ये तामसी यज्ञ, इनसे लोगों का भला तो होता नहीं है, और व्यक्ति का अपना भी सब कुछ समाप्त हो जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त महानुभाव महात्मा लोग हमेशा सात्विक यज्ञ या मानस यज्ञ को संपन्न करते हैं। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी न कमी आ जाती है, क्योंकि द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा मंत्र ये सब साधन हैं यज्ञ के, और ये दिव्य होने चाहिए। अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा कि सात्विक यज्ञ और मानस यज्ञ की महिमा हमारे ग्रंथों में वर्णित की गई है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करता है, तब वह व्यक्ति करने वाला यज्ञ जो भी कार्य करता है, तो उसका वह यज्ञ मानस यज्ञ कहलाया जाता है। आज आप अष्टमी के समय पर श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से, जहाँ हमारे भगवान का मंदिर लगा हुआ है, सुंदर सी दिव्य ज्योत जल रही है, और सुबह से ही, भोर से ही हम सब पूजा पाठ में बैठे हुए हैं। बाहर से हमें जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, कथा आज 5 बजे शुरू होगी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, उसको आप लाइव देख पाएंगे। और फिर उसके बाद में कल सुबह 9:30 बजे प्रसारण देखेंगे उसका आप सत्संग टीवी पर। जो भी माता अनुसुईया का चरित्र हुआ था, वो भी आज 9:30 बजे 10 बजे टीवी पर चालू हुआ है। उसको भी आपने श्रवण किया है। बहुत आनंद की बात है। ये तो तब ही सौभाग्य प्राप्त हो सकता है जब भगवान की कृपा हो। आपने अनुसुईया चरित्र सुना, कैसा लगा? हृदय की भावना आप जरूर सत्संग टीवी या तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप जरूर लिख करके आप भेजिएगा, ठीक है। आइए मैं प्रसंग को और आगे के लिए बढ़ाता हूँ, और ये कहता हुआ मैं आपको निवेदन कर दूँ, आज अष्टमी है, रात भर भी दुर्गा सप्तशती के पाठ चलेंगे, और महायज्ञ वो तो 24 घंटे का चल रहा है, लेकिन आज रात्रि को विशेष औषधियाँ अष्टमी की वजह से डाली जाएंगी। एक विशेष यज्ञ होने के लिए जा रहा है। इसमें आप संपूर्ण सहयोग के लिए सिर्फ 2100 रुपये का सहयोग, जिसमें बहुत कुछ संपन्नता होगी। 2100 रुपये में यज्ञ भी है, और आनंद की बात है कि विशेष सामग्रियों के औषधियों के साथ यज्ञ दुर्गा पाठ है, और इसमें कन्या भोजन है, इसमें कन्या पूजन है, सब कुछ इसी में ही है। यदि आपको लोड नहीं पड़ता है तो इसमें आप जरूर जुड़ लीजिएगा। एक दुर्गा पाठ के लिए और यज्ञ के लिए सिर्फ 1500 रुपये का सहयोग है। कन्या भोजन के सहित सिर्फ 2100 रुपये का सहयोग है। मैं कहूँगा आज के पाठ से आप चूक मन जाना। एक पाठ का सहयोग सिर्फ 500 रुपया है, और सिर्फ यज्ञ का सहयोग 1100 रुपया है, और संपूर्ण आज के संपूर्ण अनुष्ठान का जो सहयोग है वो 2100 रुपया है। तो इसमें आप जुड़ करके सौभाग्य जरूर कमा लें। ये आप देख रहे हैं घी में, ये दियों में घी और तेल डाला जा रहा है। अखंड 251 ये ज्योतें जल रही हैं। ज्योतें तो 253 है, लेकिन हमने गिनती उसकी 251 में करी है। ये आप दर्शन कर रहे हैं। कल 17 तारीख को इसका संकल्प होगा। पूरे 9 दिन की इसकी ज्योत की सहयोग राशि सिर्फ 1100 रुपया रही है। आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है, तो आज कल में उसको जमा करके और आप भी इस सौभाग्य के अधिकारी बन जाएं। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, बस अपना नाम और गोत्र आप लिखा दीजिए। हम बड़े अभिभूत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि माता वैष्णो देवी के धाम में बैठे हैं, मैया के चरणों में बैठे हैं, और मैया की कृपा के बिना तो भैया कुछ भी संभव नहीं है। देखो ये पहाड़ियों का कितना आनंद आ रहा है, हरा भरा, बिल्कुल पेड़ों के बीच में, वृक्षों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में एक सौंदर्य बढ़ा हुआ है। अब की बार आप नहीं आ पाए हैं तो अगली बार भी हम इधर आएंगे, और आप ज़रूर हमारे साथ आइए। हम और आप संग मिल कर के मैया जी के दर्शन करेंगे और यहाँ कथा सुनेंगे और दिव्य अनुष्ठान का भी आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। तो आप ज़रूर पधारिएगा। अभी हम आपसे कुछ यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं और उसको आप सुन रहे हैं। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात करके तथा माहेश्वरी अपनी आत्मस्वरूपा को जानकर समाधि योग से आप माँ का ध्यान करते हुए आप अनुष्ठान करें। ये जन्म में आहुति आप डालें
माँ अति प्रसन्न होती है। मैया को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधन है, लेकिन उसमें एक यज्ञ है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। ऐसा यज्ञ सिर्फ माता जी का ही है जिसमें विविध प्रकार की सामग्रियाँ और वन्य औषधि जिसमें डाली जाती हैं, जिसमें पालक डाला जाता है, घिया लौकी डाली जाती है, जिसमें अगर तगर कपूर इलायची और नागर मोथा, गन्ने के टुकड़े, नींबू, खीर, खसखस, ये सब सामग्रियां इसमें डाली जाती हैं। और आज तमाम प्रकार की सैकड़ों तरह की सामग्रियां आज अष्टमी की रात्रि को यज्ञ में आहूत होंगी। तो यह पूरा का पूरा नज़ारा बड़ा अद्भुत है। इस समय माता वैष्णो देवी धाम का आप दर्शन कर रहे हैं। पहाड़ों के मध्य में बसी हुई माँ पूरे जगत का कल्याण कर रही है, सबको आनंद दे रही है। वैसे भी कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको सोचने में देर लगेगी, लेकिन मैया रानी को कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ऐसी माता की बड़ी अद्भुत कृपा है। तो मैंने कुछ यज्ञ के बारे में आपको जानकारी दी है कि इस यज्ञ में गिद्दी के टुकड़े छोटे छोटे करके, यदि आप अपने घर पर भी यज्ञ कर रहे हैं तो थोड़ा मखाना डालिए, पंचमेवा डालिए, गिद्दी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डालिए, फिर उसको आहूत कीजिए। जितना तिल ले रहे हैं उसका आधा चावल लें, और जितना चावल ले रहे हैं उसका आधा जौ लें, जितना जौ ले रहे हैं उसका आधा शर्करा बूरा यानी गुड़ का बूरा आधा। ये चीज़ें इसमें थोड़े कमल गट्टा डाल लीजिए, आप मिल जाए बाज़ार में तो आप इसमें बेल पत्र बेल फल की इसमें आप गिद्दी डाल लीजिएगा। और इन सब चीज़ों को सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, यह मिला करके और फिर इसमें आप आहूत करें, आनंद हो जाएगा। जीवन मुक्त तदा जातो मृतो मोक्षमवाप्नुयात् कृतकृत्यो भवे तात यो भवे जगदम्बिकाम। कहा गया जो जीवन मुक्त होना चाहते हैं, मृत्यु को जीत करके मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को माँ भगवती का आह्वान भजन करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे जीवन कृतकृत हो जाता है। गुरु के वचनों के अनुसार हमने संत जनों के मुख से जो सुना है, गुरुजन आचार्य के मुख से जो सुना है, उसी प्रकार से माता भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन हमें करना चाहिए। राजन नेव कृतो यज्ञो मोक्षदो नात्र संशय अन्य यज्ञास कामास्तु प्रवंती क्षयन मुखा। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, वो मोक्ष को देने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ तो बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ लेकर के जाते। फिर और क्या गया, मनीषी विद्वान यह वेदांत शासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वालों को विधि पूर्वक यज्ञ में आहुतियाँ डालनी चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर भी वह लोग मृत्यु लोक में आ जाते हैं, लेकिन मैया भगवती की कृपा से व्यक्ति भगवान में समाहित हो जाता है। विजय की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यज्ञ करे। और कितनी सुंदर बात कही गई है, मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति भी, मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति भी यज्ञ से अपने आप को जोड़े। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है, जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। न संग्रामेन गंगायाम स्नान दानादिवर्जितम मरणम ते पितृस्तत्रे सौधई जाते कुरुद्वः। क्या सुंदर बात कही है, क्या कह दिया। 71 नंबर का श्लोक है, इसमें कहा है कि हे राजन, तुम्हारे पिता की जो मृत्यु थी वो रण स्थल में नहीं हुई, गंगा के तट पर ही अपितु आपके पिता की उद्धारता के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा और उनके लिए एक देवी यज्ञ, उससे तुम्हारे पिता का उद्धार कल्याण। यह राजा जन्मेजय से भगवान वेद व्यास ने ये ऐसी तमाम बातें कही हैं। अब आइए, ये यज्ञ की बात आपने सुनी, अब हम चर्चा ये करेंगे। अब चर्चा ये की जा रही है कि नवरात्रा के पावन समय पर हम कितनी बेटियों को भोजन कराएं, उनकी संख्या कितनी हो, क्या क्या उन्हें जिमाएं, और बेटियों की आयु कितनी हो, ये चर्चा हम अब इस कार्यक्रम में करने के लिए जा रहे हैं। सत्संग टीवी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इस समय बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और आज अष्टमी के दिन
लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं, जो कि आपको बहुत आनंद देगा। जैसे ही बेटियां आपके घर आती हैं तो सबसे पहले बेटियों के चरण धोइए, उनके चरण धोकर उसको जल को पूरे घर में उस जल का आप छिड़काव करें। आइए, जन्मेजय ने पूछा, नवरात्रि तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तम, विदानं विधिवद ब्रूहि शरत काले विशेषता, किम फलम खलु कस्तस्य विधि कार्यो महामते, एतस्द्वैस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तमः। जन्मेजय ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्रा के आने पर और विशेष करके शारदीय और चैत्रीय नवरात्रा में हमें क्या क्या करना चाहिए, उसका विधि विधान पूर्वक आप हमें भली भांति आप समझाइए, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। किम फलम खलकस्तत्र विधि कार्यो महामते, एतद्भीतरतो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तम। हे गुरुदेव, इस पूजा का फल क्या है और उसमें किस विधि का पालन किया जाता है, हे ध्वजवर कृपया विस्तार पूर्वक आप हमें इसके बारे में बताएं। ये राजा जन्मेजय ने गुरुदेव भगवान वेद व्यास से ये बात पूछी। उन्होंने कहा कि इसकी विधि क्या है और इसका फल क्या है, नवरात्रा करने से क्या फल प्राप्त होता है। एक दिन मैंने आपको बोला है, जो पूरी नवरात्रा का व्रत नहीं कर पाते तो नवरात्रा का पहला दिन, नवरात्रा का 5वां दिन, नवरात्रा का 8वां दिन बड़ा विशेष है। यदि आपने अन्न नहीं खाया है तो आज नवरात्रा की आप अष्टमी कर लीजिएगा। आज 16 तारीख हो गई है, जिस अष्टमी की बहुत बड़ी महिमा है। बेटियां आज से ही आरंभ कर दें अष्टमी का व्रत। 1 महीने में 2 अष्टमी पड़ती है। जो भी बेटी अष्टमी का व्रत करेगी, ग्रंथ कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय ने भी कहा है कि उसको अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होगी। माता रानी उसकी जन्म पत्री के संपूर्ण दोषों को दूर कर देती है। यह माँ की बहुत बड़ी कृपा, और मैं शास्त्रोक्त पद्धति से ही आपके बीच में यह निवेदन कर रहा हूँ। तो शृणु राजन प्रवक्ष्यामि, भगवान व्यास कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम, शरदकाले विशेषेण कर्तव्यम विधिपूर्वकम, वसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम, द्वाव्रतम यमदष्टाख्यो नूनम सर्वजनेषु चः। भगवान वेदव्यास कहते हैं, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्रा के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरतकाल और वसंत यानी चैत्र की नवरात्रा विशेष करके बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी गई है। उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक और भी 2 नवरात्राएं, एक माघ के महीने में आती है और एक तपस्थ महीना, तपस्थ कहते हैं महीना, आषाढ़ के महीने में भी वो नवरात्रा चल करके आती है। इस प्रकार से चारों नवरात्राएं जीव के लिए बहुत कल्याणकारी हो जाती हैं। शरद्वसंतना मानव दुर्गमो प्राणिनाम यः, तस्मादद्यादिदं कार्यं सर्वत्र स्वमिच्छतः। शारदीय नवरात्रा और चैत्र की जो नवरात्रा हैं, ये संसार में ऋतुएं प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्रा व्रत जरूर करना चाहिए। ये स्वयं भगवान व्यास कह रहे हैं, सुनो, जिन्होंने 18 पुराण उपपुराण इस सब कुछ लिख करके तैयार किया, वेद वेदांग का बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार ही नहीं किया, लोगों के हृदय में उसको स्थान दे दिया। ऐसे भगवान व्यास कहते हैं कि सजग समझदार व्यक्ति को इन दोनों नवरात्रा में, तो चारों में नहीं कर पाते हैं, तो इन दोनों नवरात्रा में उन्हें व्रत अवश्य में वही करना चाहिए। द्वाविवेशु महाघोर व्रत रोग करौ नृणाम, इसलिए क्योंकि क्वार में और चैत्र में बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। ये दोनों ऋतुएं भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। स्पष्ट लिखा है, ये सबका विनाश कर देने वाली है माँ भगवती जगदम्बा। आप व्रत करते हैं तो अन्न पेट में नहीं जाएगा, इससे रोगों को लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और मैया की साधना उपासना होगी, वो तो अलग है ही, लेकिन व्रत करने से रोगों को लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए, उन्हें सुबह चैत्र तथा आश्विनी मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का एक प्रेम पूर्वक उनका दुर्गा पाठ, और कहा गया है कि उनके लिए हवन यज्ञ और कन्या पूजन और अखंड ज्योति उन्हें जलानी चाहिए। अमावस्या च संप्राप्य संभारम कल्पये शुभम, हविषम चासनम कार्य एक भुक्तम तो तद्बने।
श्लोक बड़ा बढ़िया है, बहुत आनंद देने वाला श्लोक है। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए और उस दिन एक भुक्त व्रत करें और हविष्यान ग्रहण करें। इसमें लिखा है कि अमावस्या जैसे कल पड़वा है, एक उदाहरण के तौर पर, वैसे तो कल नौमी है, एक उदाहरण के तौर पर जैसे नवरात्रा शुरू हो रही है और आज है अमावस्या और कल है प्रतिपदा, चाहे शारदीय नवरात्रा हो और चाहे नवरात्रा हो चैत्र की। एक बात मैं और आपको मार्कंडेय पुराण की कहना चाहूँगा, जिसमें पूरी पूजा की बात कही गई है। बहुत लोग अमावस्या को अशुभ मानते हैं, कहते हैं अमावस्या तो श्राद्धों में आई है, शारदीय नवरात्रा में ऐसा मानते हैं, कल नवरात्रा है इसलिए हमें अमावस्या को तो कोई सामान खरीदना नहीं है, तो वो फिर पड़वा को ही सब सामान इकट्ठा करते हैं, दिन पूरा निकल जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि अमावस्या श्राद्ध के लिए शुभ तो है ही, लेकिन माँ भगवती जगदम्बा के लिए भी अति विशेष है वो है, इसलिए पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था है, वो अमावस्या के ही दिन कीजिएगा। दूसरे दिन के लिए बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार का काम ना रहे। दूसरे दिन बहुत आराम से आप निष्कंटक होकर के और आप माता की पूजा कर सकते हैं श्रद्धा के साथ। इसलिए जितनी भी तैयारी है श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन किया गया है, उसकी जो भी तैयारी है उसको एक दिन पहले, यानी उसको अमावस्या के दिन ही उसको पूरा कर लिया जावे। पड़वा के लिए किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत ही नहीं रहे। अमावस्या के दिन एक बार भोजन करें, ऐसा वर्णन किया। एक बार आर्य हविष्यम चासनम कार्य एक भुक्तम तो तद्वने, स्पष्ट वर्णन है। नवरात्रा में तो आप उपवास करते ही हैं, लेकिन एक दिन पहले से, यानी अमावस्या के दिन से एक ही बार भोजन लेना है, बस एक बार फलहार लेना है। कभी कभी तो लोग पूरे दिन खाते ही रहते हैं, जिससे आपको पुण्य तो मिलता है, लेकिन पुण्य में एक बहुत बड़ी फल में कटौती हो जाती है। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबा चौड़ा बांस गाड़ें और उसमें मैया जी का मंडप बनाएं, ध्वजाओं से उसे सुशोभित करें। मैंने एक दिन और भी बोला है, मैया जी को जब मंडप में बिठाया जाता है तो माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। मंडपस्तु प्रकृतव्यम समय देशे सुविस्थले, अच्छी जगह पर मंडप बनाइए, शुद्ध जहाँ का वातावरण है ऐसे स्थान पर मैया जी का मंडप बनाइएगा और उसमें मैया जी को स्थापित करना है, बिठाना है। उसको सफ़ेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दें, लाल मिट्टी से लिपवा दें। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और एक पटा रख दें, चौकी रख दें, या उसमें ईंट की भी आप वेदी बना सकते हैं। वह वेदी 4 हाथ लंबी 4 ही हाथ चौड़ी ये होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाएं और उसके ऊपर चांदनी लगा दें। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, तड़ाग, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। यदि कहीं बाहर व्यवस्था नहीं बन रही है तो घर पर ही आप स्नान कर लें। प्रतिपदा दिवसे कार्यम प्रातः स्नानम विधानतः नद्या नदे तड़ागे वाप्याम कूपे गृहे, अथवा यदि कुआं, तालाब, नदियाँ, सरोवर कुछ मिल नहीं रहा है तो अपने घर पर ही आप भोर में जल्दी सूर्य निकलने से पहले पड़वा के दिन आप स्नान कर ले, आप नहा लें। फिर लिखा है प्रातः नित्यम पुरः कृत्वा द्वयानां वर्णम तथा अर्घपादादिकम सर्वम कर्तव्यम मदपूर्वकम। रात्रि में देवी माँ के तत्व को जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल करते हुए और रात्रि में उस दिन भी जागरण हो जाए, कीर्तन हो जाए आदि रात्रि तक पड़वा के दिन, तो इसको विशेष माना गया। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वर्ण जरूर करें, उन्हें कपड़ा लत्ता दें, मधुपर्क दें, उनके माथे पर चंदन, रोली, तिलक, हाथ में दाहिने हाथ में कलावा बांधकर चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें, ऐसा वर्णन किया गया। प्रातः नित्यम प्रकृत्वा द्विजानाम वर्णम तथा, ब्राह्मण के मुख से एक पाठ सुना जाता है वो 9 पाठ के बराबर हो जाता है। इसको एक बार फिर सुन लीजिएगा। आप खुद पाठ करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उसका 1 गुना फल है। लेकिन ब्राह्मण के मुख से किया गया एक पाठ सीधे नवचंडी के बराबर है, 9 पाठ के बराबर है।
ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए यहाँ पर देखिए, मैं खुद पाठ कर रहा हूँ और हमने आश्रम के लिए एक ब्राह्मण को बिठा करके उसके द्वारा पाठ करवाया जा रहा है। आश्रम में तो अनुष्ठान हो ही रहा है, लेकिन यहाँ भी क्योंकि ब्राह्मण के मुख से किया गया एक पाठ है, वह पूरे 9 पाठ के बराबर होता है। क्योंकि वो त्रिकाल संध्या करते हैं, वो गायत्री जपते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, सात्विक आहार करते हैं, यहाँ तक लहसुन प्याज तक का भी परहेज हो जाता है। इसलिए उनके मुख से किया गया पाठ, दुर्गा पाठ, एक पाठ 9 पाठ के बराबर होता है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। इसलिए तो मैं बार बार आपको कहता हूँ, और इतनी कम सहयोग राशि उसकी रखी जाती है जिससे आप सबको उसका मौका प्राप्त